खून निकल रही थी माथे से, वो एकदम ताजे। अभी भी ताजा देखिए नीचे जब हमको कुछ नहीं पता है क्या हो सकता है, देख ही रहे हैं जो होना है। लेकिन ये हत्या है, निश्चित तौर पर ये हत्या है और ये तीसरा घटना भी से 10 दिन के अंदर में घटा है यहाँ। अच्छा, कान के ऊपर 2 गोली लगा हुआ है। कान के ऊपर 2 गोली लगा हुआ है। 12 बजे के बाद की कुछ जानकारी नहीं। 12 और सुबह 4 बजे लाश मिला। उनकी खैनी की जो चिनौटी है वो भी उसी मौजूदा स्थान पर अभी तक पड़ी हुई है, जिस मौजूदा स्थान पर वो तकरीबन 12 बजे रात तक उपस्थित थे। मोबाइल का लोकेशन ढाब में बता रहा है। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ पियर थाना क्षेत्र के सिमराचक श्रीकंठ पंचायत में, और इस पंचायत से अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है कि इस पंचायत के जो सरपंच जी थे उनके छोटे भाई की हत्या कर दी गई है। आखिर क्या कुछ मामला है, हमारे साथ कुछ पंचायतवासी है, उनसे जानने की सर्वप्रथम कोशिश करते हैं। क्या कुछ मामला है चाचा जी? बताइए आप। क्या मामला है? पता चल रहा है लोगों के द्वारा कि जो पंचायत के यहाँ सरपंच साहब थे उनके भाई की हत्या कर दी गई। सरपंच पति हैं, उनकी पत्नी सरपंच हैं। अच्छा। और ये जो भाई का हत्या हुआ अभी तो खुलासा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है ये कैसे हत्या हुआ है, लेकिन ये हत्या है, निश्चित तौर पर ये हत्या है और ये तीसरा घटना भी से 10 दिन के अंदर में घटा है यहाँ। शिमला में ऐसा होता नहीं था, लेकिन इससे पहले एक राजेश चौधरी था, उसका भी इसी तरह से हत्या किया गया, जो सब बरामद हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ हुआ है। और दूसरा एक महिला है, उसका भी इसी तरह से उसको हत्या करके माने टांग दिया गया। अच्छा, किस आधार पर आप बता रहे हैं कि ये जो उनके मतलब सरपंच साहब के ये जो भाई मरे हैं, ये हत्या का विषय है या आत्महत्या का विषय है? अब जो परिस्थिति है ये तो आत्महत्या का ही विषय है, क्योंकि वो हत्या करने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा। उस तरह के नहीं थे और न कोई उनका कोई और ईर्षा था, तो बिल्कुल एक साजिश के तहत हत्या किया गया। किस अवस्था में पाए गए हैं मृत? अमृत तो यहाँ लोग सवेर में सुने हैं कि देखे हैं, अब तो हम तो बाहर से आए हैं अलग से यहाँ। अच्छा। और यहाँ इनका बैठका हुआ है, वो बगल में घर है जी। तो लोगों ने बताया कि यहीं पर वो जैसे रात में 11 साढ़े 11 बजे इसका परिजन बगल का देखे हैं कि सोए हुए थे, मोबाइल चला रहे थे, और उसके बाद वो लोग सो गए हैं और 12-1 बजे के बाद फिर उनको लोग नहीं देखे हैं। सवेर में देखा गया तो यहाँ पर वो उनका सब मिला है और लोग देखे हैं तो देखा कि भाई मृत है। अच्छा, कान के ऊपर 2 गोली लगा हुआ है। कान के ऊपर 2 गोली लगा हुआ है। कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि जब मतलब उनका शव देखने को मिला तो उस समय जो उनसे शरीर से खून निकल रही थी माथे से, वो एकदम ताजे। अभी भी ताजा देखिए नीचे जब जी दिखा दे आपको कि आप देख लीजिए भली भांति। ये जो चौकी आपको पड़ा हुआ दिख रहा है बरामदे पे, यही वो चौकी है जिस पे वो नित्य दिन जो है अपना बैठकी किया करते थे, यहाँ बैठते थे। और महज कल 12 बजे रात तक वो यहाँ पर बैठे हुए थे, सोए हुए थे, फोन चला रहे थे। ऐसा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे रात तक इसी जगह वो बैठकर फोन चला रहे थे। 12 बजे रात के बाद वो यहाँ से निकले या उनको किसी लोगों के द्वारा उठा लिया गया, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उस 12 बजे से लेकर के आज की सुबह समय के बीच, कितने बजे? 4:30 बजे, मतलब 12 बजे रात से सुबह 4 बजे, सुबह के 4:30 बजे के बीच आखिर क्या कुछ उनके साथ घटनाक्रम हुई, इस बात की जानकारी नहीं है। सुबह के 4:30 बजे के करीब में उनका जो शव है वो इसी चौकी पर पड़ा मिला। जब लोगों ने उनको देखा तो उनके माथे पे शायद ना कान के ऊपर 2 गोलियां लगी हुई थी और खून ताजे निकल रहे थे। क्या मामला है, थोड़ा स्पष्ट करके बताइए। हाँ वही है। सुबह में कितना बजे देखे? 4:30 बजे। कुछ लोग बता रहे हैं कि 12 बजे तक यहीं पर थे। हाँ हम भी कह रहे हैं कि 12 बजे तक था यहाँ पर फोन चला रहे हैं। हाँ फोन चला 12 बजे के बाद की कुछ जानकारी नहीं। हाँ 12 और बजे। सुबह 4 बजे लाश मिला, 2 गोली लगी हुई है और जो है सो खून माथे से निकल रहा है। हाँ। क्या नाम था उनका? उनका ऐसे रमन कहा जाता था। कितनी उम्र थे? वही 40 के लगभग। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जी जी। क्या लग रहा है, जैसे आप स्थानीय लोग होंगे, कुछ लोग उनके घर से ही संबंधित होंगे, क्या हो सकता है इसके पीछे कारण? हो सकता है किसी से आपसी दुश्मनी रही हो, कोई किसी तरह का मतभेद रहा हो? अब वो तो बाहर में क्या था वो तो हम नहीं बता पाएंगे जी किससे क्या था। क्या लगता है आप लोग को, किसी से दुश्मनी कोई? नहीं हमने किसी से कोई झगड़ा उगड़ा? कोई झगड़ा नहीं था। कभी किसी से? हम लोग के मिलते थे हाँ। तो अच्छे से बात करते थे, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था जो ऐसा इनके साथ हो सकता है। लेकिन जब हुआ तो
तो उस समय से हम खुद ही दंग है जो भाई ये हुआ कैसे। ये तो प्रशासनिक मामला हो गया। प्रशासन लोग आए, काफ़ी देर समय दिए हैं और लिख पढ़ के सब कुछ ले गए हैं। और वो उनका कहना है कि इस पर करीब नज़र रखते हुए हमको जो है छानबीन करना है, तो वो छानबीन के तरफ गए हैं अभी। देखिए, उनकी खैनी की जो चिनौटी है वो भी उसी मौजूदा स्थान पर अभी तक पड़ी हुई है, जिस मौजूदा स्थान पर वो तकरीबन 12 बजे रात तक उपस्थित थे। वहीं पर बाकी नीचे खून के फव्वारे भी आपको नजर आ रहे होंगे। जब गोलियां उनके माथे में दागी गई हैं उसके बाद से लगातार यहाँ खून के फव्वारे जो है गिरे पड़े थे। अच्छा चाचा जी, क्या लगता है, किसी से दुश्मनी, कोई झगड़ा? किसी से नहीं, किसी से नहीं। वही तो आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा आदमी के साथ ऐसा हो सकता है, तो और के साथ क्या हो सकता अच्छा, है। प्रतिनिधि, एक पंचायत प्रतिनिधि के भाई थे। कितनी बार क्या होता है, प्रतिनिधि किसी विवादित मुद्दों को सुलझाने के चक्कर में किसी लोगों से विवाद मोल लेते हैं, तो क्या इस तरह का कोई घटना? नहीं नहीं, ये एकदम न्यूट्रल मैन था जी, किसी के साथ कोई भी बात नहीं। इनको किसी के साथ कोई विवाद? और आश्चर्य है जी कि इसके जैसे आदमी के साथ ऐसा घटना हो सकता है। जी। मोबाइल का लोकेशन ढाब में बता रहा है। क्या मतलब उनके मोबाइल पास में थी, वो खोया हुआ है, उसका लोकेशन कितनी दूरी पर बता रहा है? वही बांध के नीचे, हनुमान मंदिर के नीचे बता रहा है। कॉल लग रही है उस पर? हाँ, कॉल लग रही है। जो मृत व्यक्ति है, जिनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है, उनका फोन अभी तक ट्रेस तो नहीं हो पाया है, लेकिन उस नंबर पे जब कॉलिंग की जा रही है तो यहीं से थोड़ी दूरी पर जो एक ढाब इलाका है वहाँ पर बताया जा रहा है, शायद पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो जांच की है, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि फ़ोन वहाँ बताया जा रहा है कि इसी दायरे में फ़ोन अभी कहीं पर गिरा पड़ा है। हो सकता है कि मृत व्यक्ति की जब गोली मारी गई हो या फिर इनका यहाँ से उठा करके अपहरण किया गया हो, किसी स्थान पर जा कर के इनको जो है अकेले में इनके साथ मारपीट की गई हो, उसी क्रम में है मोबाइल कहीं खो गई होगी। बाकी पुलिस प्रशासन की बल आई है, यहाँ पुलिस बल आए हैं। अभी भी थे वो लोग। हाँ, पियर थाने क्षेत्र के पुलिस प्रशासन बल के लोग जो है यहाँ आए हैं। जांच पड़ताल का जो भी विषय होता है या फिर जो भी आगे की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए उन्होंने जो कुछ कार्रवाई उनसे हो सकती थी आकर किए हैं। जांच समीक्षा भी किए हैं, शांति का भी कार्य करके थोड़ी देर पहले निकले हैं। कितने बजे तकरीबन बॉडी को भेज दिया गया यहाँ से? कितना? 8:30 बजे तकरीबन 8:30 बजे जो है मृत व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर भेज दिया है। बाकी अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी नहीं निकल करके आ रही है कि आखिर किन वजहों से जो है उनकी हत्या की गई, या फिर ये भी मामला अभी तक पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पाया है कि हत्या है या आत्महत्या। हाँ, जिस तरह की परिस्थिति में वो पाए गए हैं उस हिसाब से आशंका जताई जा रही है पुलिस प्रशासन के बल के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा, या फिर जितने भी लोग हैं जो इस मौजूदा घटना स्थल पर उपस्थित है उनके द्वारा, कि ये विषय हत्या का ही है। क्योंकि न तो उनकी किसी से आपसी दुश्मनी थी और न तो किसी तरह का ऐसा कोई मूल झगड़ा भाव जिसके कारण उनकी मतलब वो कुछ अपने आप में कुछ गलत कृत्य या गलत कार्य कर ले अपने साथ। लेकिन उनको 2 गोलियां जो लगी हुई है सिर पे और 12 बजे तक वहीं थे, 12 बजे के बाद वो लापता थे यहाँ से। तो इन सारी घटनाक्रमों के अवलोकन के बाद ये पता लगाया जा रहा है कि ये जो ये जो आशंका का विषय बन रहा है कि ये हत्या ही है, हत्या की गई है। हालांकि अभी तो कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि हत्या में संलिप्तता निभाने वाले लोग कौन है, कब जो है इस कुकर्म को अंजाम दिया गया, उनका जो फ़ोन खोया है वो किस मौजूदा स्थान पर है, आखिर ये जो हत्या की गई ये किस मौजूदा स्थान पर की गई। लेकिन अभी तक की जो जानकारी स्पष्ट हो पाई है कि पियर थाने क्षेत्र अंतर्गत ये सिमरा पंचायत है, जहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि है उनके छोटे भाई को हत्या कर दी गई है, उनके माथे में 2-2 गोलियां दाग दी गई है। जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी हमें प्राप्त होती है हम पुनः एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सुमन देवी नाम है, सरपंच वही है। हमारे साथ अभी वो सरपंच महोदया हैं उपस्थित, जिनके मतलब ये सरपंच महोदय है और इन्हीं के घर से जो इनके भाई की जो छोटे भाई हैं उनको हत्या कर दी गई है। क्या लगता है चाची, की मामला हो सके? हमको कुछ नहीं पता है क्या हो सकता है, देख ही रहे जो होना है। किसी से कोई झगड़ा उगरा? नहीं, हमको नहीं सब पता नहीं है।
कितनी बार होता है कि किसी के विवाद को जब आप सुलझाते होंगे तो किसी परिवार से विवाद हो जाता है, उस पर कोई शक? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, इसके बाद हम सब बताएंगे क्या होगा। सो उसके बाद ही ना पता चलेगा जब मर्डर है कि क्या है। हाँ वो तो है। लोग बता रहे हैं कि 12 बजे तक वो वहीं पर बैठे हुए थे, फोन चला रहे थे। हाँ 12 बजे तक थे दलान में, खाना वाना खा के गए हैं, मोबाइल देख रहे थे। रोज वहीं बैठते थे? हाँ। उसके बाद जो है सो सुबह कितने बजे उनके मतलब लाश को वहाँ देखा है? 4:30 में। 4:30 बजे, मतलब 12 बजे से 4:30 बजे के बीच में ही घटना को। हाँ। बता रहे हैं कुछ लोग कि उनका फ़ोन खोया हुआ है। हाँ खो गया है फ़ोन। रात में कभी कहीं टहलने के लिए निकलते थे क्या? हाँ निकलते थे। चलिए बोलने की स्थिति में नहीं है। मैं क्या बताऊं, इतना दर्दनाक हादसा कहे या फिर कुकृत्य जिन लोगों के द्वारा किया गया, ये अभी तक इन लोगों को भी कोई ऐसे आधिकारिक जानकारियां प्राप्त नहीं है जिससे ये स्पष्ट कर सके कि हत्या की जो साजिश है या फिर पूर्णतः जो हत्या है वो किनके द्वारा की गई है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि तकरीबन हर रात जो है वो खाना खाने के बाद उसी जगह स्थान जहाँ पर हमने चौकी को दिखाया है वहाँ पर बैठते थे, मोबाइल चलाते थे, फिर सो जाया करते थे। और पिछली रात क्या कुछ उनके साथ घटनाक्रम हुई, 12 बजे तक उसी मौजूदा स्थान पर वो बैठे थे, फ़ोन चला रहे थे। लेकिन सुबह जब तकरीबन 4:30 बजे लोगों की नज़र उन पर पड़ी तो उस समय वो हत्या का शिकार बन गए हुए, मतलब हत्या का शिकार बन चुके थे। उनके माथे में कनपट्टी पे 2-2 गोलियां लगी थी और खून के फव्वारे उनके शरीर से बाहर निकल रहे थे। और जिस अवस्था में लोगों ने देखा उस अवस्था में वो कोई बेसुध की अवस्था में नहीं थे, बल्कि उनकी जान जा चुकी थी। उसके बाद से लगातार जो है जो आम पंचायतवासी, जो प्रतिनिधि समेत जितने भी जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भीड़ जो है लगातार इकट्ठा